नमस्कार, मैं हूं सुमन और मैं आपका स्वागत करती हूं आयुर्वेद के एक डिफरेंट शो में जिसका नाम है डॉक्टर दसन्स रियल हेल्थ। दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं कि पाइल्स या बवासीर की वजह से आप अपनी जिंदगी को बोझ समझने लगे हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि पाइल्स का निदान सिर्फ और सिर्फ सर्जरी ही है? अगर ऐसा है तो गौर से देखिए हमारे इस एपिसोड को, क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं पाइल्स की। पाइल्स यानी बवासीर जैसी जटिल समस्याओं में 56 वर्षों से विश्वास के प्रतीक है एक टीम, एक नाम, जिसके मार्गदर्शक हैं डॉक्टर दसन्स, आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन एक्सपर्ट एमडी जीवन दसन। पिछले 56 सालों से उपचार के क्षेत्र में एक विश्वसनीय नाम है डॉक्टर दसन्स। 1959 में डॉक्टर सीएल दसन ने आयुर्वेदिक परंपरा की जो शुरुआत की थी, अब उनके पुत्र डॉक्टर दसन्स आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन के एमडी जीवन दसन अपनी एक्सपर्ट टीम और डॉक्टर्स के साथ उनको आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर दसन्स जड़ी बूटियों को उनके मूल क्षेत्र से इकट्ठा करके स्वच्छता से उनका एक्सट्रैक्ट निकालकर उनके शास्त्रोक्त उपयुक्त एक्टिव पार्ट द्वारा असरकारक दवाओं से असंख्य रिकॉर्ड रोगियों को ठीक कर चुके हैं, जिनका डेटा डॉक्टर दसन्स पर विश्वास का प्रतीक है। डॉक्टर दसन्स को चिकित्सा के क्षेत्र में उच्च सम्मानों से नवाजा गया है। डॉक्टर दसन्स का सर्वोच्च उद्देश्य है रोगियों की सहायता, असरकारक दवाओं का उत्पादन और आयुर्वेद के ज्ञान का प्रचार, ताकि आपको मिले रियल हेल्थ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। आज हम जानना चाहेंगे आपसे पाइल्स के बारे में, यानी बवासीर के बारे में। पाइल्स होता क्या है? देखिए, पाइल्स के कुछ सिम्टम्स होते हैं, वो हम आगे आपको बताते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी समस्या है जिससे रोगी का बैठना, उठना, चलना, ये सब में दिक्कत आती है। क्योंकि हमारा जो रेक्टम होता है, जो जहाँ से हमारा पखाना निकलता है, स्टूल निकलता है, वहाँ पे हेमोराइड्स बन जाते हैं। जब हम स्टूल करते हैं, मेनली जो दिक्कत आती है, स्टूल करते हैं तो जब पखाना निकलता है तो वो जो हेमोराइड्स हैं वो फट जाते हैं, वहाँ से खून निकलता है, जिसको हम, ये दो तरह की होती है, ब्लीडिंग और नॉन ब्लीडिंग पाइल्स। ब्लीडिंग जो मस्से होते हैं जब फटते हैं तो वहाँ से खून निकलता है, रक्त निकलता है। तो कई बार क्या होता है कि ये बादी बवासीर, जिसको नॉन ब्लीडिंग बोलते हैं, तो रक्त नहीं आता है लेकिन वो दर्द होता है। जब स्टूल बाहर आता है तो दर्द होता है। तो इस तरह से ये होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें दर्द होता है, जलन होता है, खारिश होता है। तो इस तरह से ये होता है। इसको खूनी और बादी बवासीर भी बोलते हैं। इसके कारण क्या होता है? क्या कारण है कि आखिर एक इंसान को बवासीर हो जाता है? देखिए, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अभी आज के जो अगर देखा जाए तो मतलब ये बीमारी बहुत ज़्यादा एक भयानक रूप ले रही है धीरे धीरे, क्योंकि ये हमारे खान पान के ऊपर पूरा इसका जो वो उसका असर है इस पर। हाँ, वो डिपेंड करता है कि हम क्या खा रहे हैं। क्या आज की डेट में जो जंक फूड है, बहुत सारे लोग जो है ऐसा फूड ले रहे हैं जो बाज़ार का है। घर का खाना बहुत कम लोग खा रहे हैं। अगर हमारा खाना घर का भी है, उसमें भी फाइबर्स कम होते जा रहे हैं, जिसका मेन रीज़न है। फिर मिर्च जो है, बहुत ज़्यादा मसाले जो कि बहुत ज़्यादा एक्सेस यूज़ होते हैं, जो स्वाद के लिए जो हम यूज़ करते हैं। तो अगर हम बाज़ार का करते हैं तो बाज़ार वाले तो बहुत ही ज़्यादा, बाज़ार में तो बहुत ज़्यादा वो, हाँ, वो यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। तो वो फिर पाचन तंत्र में गड़बड़ी होती है। पाचन तंत्र जब गड़बड़ी होती है, लीवर में, जैसे हमारा स्टोमक, लीवर, जब यहाँ पे फूड पूरी तरह से, जैसे पूरा जब डाइजेस्ट नहीं होता तो सड़ता है। जब सड़ता है तो हमारी इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि फूड का पचना एक अलग चीज़ है और उसका सड़ना एक अलग चीज़ है। जो हमारा अग्नि चक्र होता है, अग्नि होती है, वो अग्नि के कारण सारा फूड डाइजेस्ट होता है। लेकिन उसमें भी क्या होता है कि जब अग्नि प्रदीप्त होती है, मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, हम क्या करते हैं, वो हम खाने में जो साथ में हम पानी ठंडा पी रहे हैं, या खाने के बाद तुरंत हम पानी पी रहे हैं, या आइसक्रीम खा रहे हैं, तो फिर खाना डाइजेस्ट नहीं होता। जो अग्नि है वो शांत होती है, उसके बाद वो खाना सड़ता है। तो खाना और उसको पचाना एक दो अलग अलग चीज़ें हैं। पचाने की कला आना ज़रूरी है, जिससे फिर उसके बाद क्या होता है, हमारी आंतों में वो सड़ता है। आंतों में जब सड़ता है
तो फिर आंतों में ये प्रॉब्लम आती है, फिर वो रेक्टम में जाके हमें पता चलता है कि हेमोराइड्स बन गए हैं, वहाँ जलन हो रही है, तो ये पाइल्स का रूप होता है। वहाँ जलन हुई है, बर्निंग सेंसेशन हुई है जैसे, और वहाँ पे जैसे खारिश हो रही है, एलर्जी हो रही है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये इसका मेन रीज़न है जो मैंने आपको बताया। अगर आप भी पाइल्स से रिलेटेड और कोई जानकारी हमसे जानना चाहते हैं, या आप भी पाइल्स या आपका कोई अपना पाइल्स रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहा है और उसे समाधान चाहता है, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं आप। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। कहते हैं पाइल्स का जो एकमात्र इलाज है वो सर्जरी है, नॉर्मली ये कहा जाता है, तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, हमने एक बार जो ट्रीटमेंट है वो करवा लिया, सपोज कीजिए हमने सर्जरी करवा ली, सर्जरी उसका समाधान नहीं है। जब कारण एज इट इज़ रहेंगे उसके, हमने खाना पीना सही नहीं किया, हमें कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, स्टूल जो लगातार हमें जो वो हार्डनेस है उसमें और वो बाहर निकालने में उसको दिक्कत आ रही है, मतलब कॉन्स्टिपेटेड है हम, तो वो पाइल्स ठीक नहीं हो सकेगा। तो ऑपरेशन के बाद भी वो फिर हो जाएगा। तो इसका इलाज सर्जरी 100% सर्जरी है और वही इसका इलाज है, ये गलत है। हाँ, हमें कुछ देर के लिए राहत मिल सकती है, लेकिन मेडिसिन में टोटल ये ठीक हो सकता है। ऐसा कोई कारण ही नहीं है कि मेडिसिन से ये ठीक ना हो। हमारे यहाँ पे पाइल आउट कैप्सूल्स हम बनाते हैं इसके लिए, और वो कैप्सूल्स की जो डोज रहती है 1 टाइम रहती है, मॉर्निंग खाली पेट। तो वो हम जब देते हैं पेशेंट को, प्रिकॉशंस के साथ में देते हैं, तो जो कारण हैं वो भी क्योर होते हैं, कारण भी कवर होते हैं, उसमें कारणों का ध्यान रखा जाता है ताकि वो दोबारा से ना हो, और जो हुआ है रोग उसको दवाई से उसको हम ठीक कर देते हैं, तो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है, दोबारा होने की संभावना ही नहीं रहती उसकी। तो डॉक्टर दसन में हम किस तरीके से इसे ट्रीट करते हैं? जैसे कि आपने एक बताया कि मेडिसिन आप सुबह ले लीजिए, एक ले लीजिए, उससे काफ़ी फर्क पड़ जाता है। ज़्यादातर पेशेंट्स में वो पाइल आउट से वो ठीक हो जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि पाइल्स के कारण और भी सारी दिक्कतें आ सकती हैं, वो आगे जाके हम थोड़ा डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो उसके साथ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन, मैंने आपको बताया कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए पाउडर हम देते हैं, वो बनाते हैं, वो उससे कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता है। प्रिकॉशंस के तौर पर और जो भी प्रिकॉशन इसके हैं वो हम पेशेंट को गाइड करते हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो गाइड करते हैं, हमारे डॉक्टर हैं वो गाइड करते हैं। तो जो प्रॉपर इसका जो एक्टिव डोज, जैसे मैंने पहले बताया कि जो एक्टिव डोज है उसको दवाई को बनाना एक अलग बात है, दवाई को शास्त्र के हिसाब से बनाना एक अलग बात है। और जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे मैंने बताया कि कोई डॉक्टर है, उसने दवाई बनानी है, वो जड़ी बूटी वाले के पास जाएगा, उससे ले लेगा, वो जड़ी बूटी कितनी पुरानी है ये पता ही नहीं है जी। वो उसमें असर है भी कि नहीं वो भी नहीं पता, तो उसका कोई टेस्ट नहीं होता। हमारे यहाँ ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, प्रॉपर एक शास्त्र के अकॉर्डिंग मेडिसिन बनती है, एक्टिव पार्ट पूरा डाला जाता है, जिससे 24 से अमूमन ज़्यादातर पेशेंट को 24 से 72 घंटे के अंदर अंदर पाइल्स ठीक हो जाता है उनका। कुछ जो जिनका क्रॉनिक केसेस होते हैं उनको ज़्यादा समय लगता है। तो अगर पेशेंट, मैं ये मानना है, हमारा ये मानना है कि हम बहुत देर से इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हमारा ये मानना है कि अगर पेशेंट पूरे प्रिकॉशंस के साथ मेडिसिन लेता है तो ये हो ही नहीं सकता कि पाइल्स ठीक ना हो। हाँ, जिन पेशेंट्स का पाइल्स ठीक नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं कि ये नहीं ठीक हुआ, फिर हम उनको एक गाइड करते हैं कि अपना क्लोनोग्राफी टेस्ट करवाइए प्रॉपर, उसमें पता चलेगा कि वो पाइल्स है भी कि नहीं। फिर वो जो ठीक नहीं होते लोग, उसका जो रीज़न होता है, उनका जो प्रिकॉशन पूरे नहीं लेते, वो एक तो वो कारण निकलता है, दूसरा कई बार वो पाइल्स होता ही नहीं है जी। उसमें जैसे बगंदर फिशुला टाइप हो जाता है, वो हो जाता है कई बार, और कोई ट्यूमर बन गया या कुछ ऐसा हो सकता है, बहुत रेयर चांसेस होता है, तो उसका फिर अलग से ट्रीटमेंट चलता है। फिशर हो जाता है, उसका अलग से ट्रीटमेंट होता है। तो इस तरीके से अलग अलग जो है हम गाइड कर देते हैं पेशेंट को, और पेशेंट ठीक हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर दसन्स आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन में है आयुर्वेदिक प्रिंसिपल, डीप रिसर्च एंड डॉक्टर दसन की एक्सपर्ट टीम। तो अगर आप भी किसी समस्या का निदान चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। बात करते हैं सर कि एक बार अगर पाइल्स किसी पेशेंट का ठीक हो जाता है तो क्या उसे पाइल्स दोबारा होने के चांसेस हैं? देखिए, बिल्कुल चांसेस हैं, क्योंकि अगर हम प्रिकॉशंस
नहीं लेंगे, क्योंकि ये बहुत जो हमारे इंटेस्टाइन्स होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं। ये जो हमारा रेक्टम एरिया होता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। जब हमें पता है कि इसमें बार बार इन्फ्लेमेशन हो रही है, या ये क्रॉनिक भी हो सकता है और एक्यूट भी हो सकता है, तो अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो हमें प्रिकॉशंस लेने ही पड़ेंगे। अगर आप ऑपरेशन करवाते हैं तब भी वो लेने पड़ेंगे, अगर आप ट्रीटमेंट मेडिसिन से करवाते हैं तब भी लेने पड़ेंगे। अगर आप लापरवाही करेंगे लगातार, देखो कभी ठीक होने के बाद आप मेडिसिन उसके बाद भी थोड़ा चलता है, उसके बाद ठीक हो जाता है रोग, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगातार फिर हम कॉन्स्टिपेटेड रहेंगे, लगातार फिर हम मसाला वाला जो भोजन है वो खाएंगे, मिर्ची खाएंगे, जंक फूड लेंगे, हम वर्कआउट नहीं करेंगे, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो फिर ये जो और भी तरह के काफ़ी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, पाइल्स से ऊपर इंटेस्टाइन में कोई और ज़्यादा जो क्रॉनिक प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत सारे चीज़ें, जैसे मैंने बताया कि बगंदर एक फिशुला टाइप होता है, वो हो सकता है, वो काफ़ी और भी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है उसके बाद। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो क्यों ना हम प्रिकॉशंस के साथ ट्रीटमेंट लें। और कई बार तो ऐसे होता है कि प्रिकॉशंस लेने से ही ठीक हो जाता है पेशेंट, तो अगर नहीं ठीक होते तो ये पाइल आउट ले लो, दैट्स ऑल, बिल्कुल ठीक हो जाता है पेशेंट। तो बिल्कुल प्रिकॉशंस ज़रूरी हैं इसके लिए। जाते जाते सर आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स को आप कोई संदेश देना चाहते हैं जो वो डेली यूज़ में, डेली रूटीन में करें तो पाइल्स जैसा कोई प्रॉब्लम उन्हें हो ही ना सके। देखिए, मैं फिर कहूँगा कि अपने दर्शकों को और अपने जो व्यूअर्स हैं वो ये कहूँगा कि वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। खाना एक अलग बात है और एक पचाना एक अलग बात है। खाने को पचाने की कला आपको आनी चाहिए। खाना पचना चाहिए, उतना ही खाना चाहिए जितना हमें ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा खाना जो है वो पचता नहीं है, वो सड़ता है, फिर हमारे शरीर में वो कई तरह के रोग पैदा करता है। हमें मैदे वाली रोटी, अब बहुत सारी जो गृहिणियाँ हैं या घर वाले वो कहते हैं जी सफ़ेद रोटी खानी है, तो सफ़ेद रोटी में चोकर नहीं होता है, फाइबर नहीं होता है, तो वो लाल और ब्राउनिश रोटी हो तो ज़्यादा बेटर है, उसमें चोकर होता है। चोकर युक्त आटा ही लेना चाहिए, होल व्हीट आटा, उसको यूज़ करना चाहिए, बाजरा यूज़ करना चाहिए, गुड़ यूज़ करना चाहिए, और हमें पानी का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। एक जगह पे बैठे नहीं रहना चाहिए हमें। और हमें जो है वो मिर्च मसाले, बहुत ही मिर्च तो लेनी नहीं चाहिए, लाल मिर्च का उपयोग कम करना चाहिए, बिल्कुल कम। हरी मिर्च का थोड़ा सा कर सकते हैं ठीक होने के बाद, लेकिन जो हमारा मेनली है कि हमें जंक फूड हो गया, ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए हमें। तो अपने खाने का ध्यान रखिए, अपने पेट का ध्यान रखिए। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये पाइल्स जैसी नामुराद बीमारी आपको होगी नहीं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वंस अगेन फॉर मेकिंग अस बिलीव कि ये सारी बीमारियों से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हो भी गई है तो ठीक हो सकती है आयुर्वेदिक तरीके से। डॉक्टर दसन्स में जाएंगे तो एकदम ठीक ठाक हो जाएंगे। थैंक यू। डॉक्टर दसन्स आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन में है आयुर्वेदिक प्रिंसिपल, डीप रिसर्च एंड डॉक्टर दसन की एक्सपर्ट टीम। तो अगर आप भी किसी समस्या का निदान चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको है पैरालिसिस, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स या किसी भी समस्या की जानकारी और निदान के लिए आप डॉक्टर दसन्स आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन में संपर्क कर सकते हैं। आपको डॉक्टर्स की टीम की एडवाइस के साथ साथ वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो हैं क्लिनिकली ट्रायल्ड एंड टेस्टेड, हर समस्या के लिए सटीक और कारगर। डॉक्टर दसन्स आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन में कांटेक्ट करने के लिए हमारा पता है डॉक्टर दसन्स आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर, SCF 7, BSF कॉलोनी मार्केट, नियर HMV कॉलेज, अपोजिट पेट्रोल पंप, नियर वर्कशॉप चौक, जालंधर, पंजाब। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 07355793557। आप अपने रिपोर्ट्स भी हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और साथ ही पैरालिसिस पेशेंट्स अपनी समस्या की वीडियोस भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है dr.dasans@gmail.com और inquiry@drdasans.com। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.drdasans.com। डॉक्टर दसन्स आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन का लक्ष्य है सभी विकारों से मुक्ति, और इसी लक्ष्य के साथ हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और कुछ नई जानकारियों के साथ डॉक्टर दसन्स रियल हेल्थ में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos,
Subscribe to our channel, Care World.